नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्राइम सीन। तो आज हम बात करेंगे जुर्म, हैवानियत, अपहरण और ऐसी साजिश की कहानियों की जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो क्राइम सीन में देखिए कुछ ऐसी ही घटनाएं जो चर्चा में रही। पन्ना में पत्नी की प्रताड़ना का मामला सामने आया है, जिसे देख और सुन आपके होश उड़ जाएंगे। क्या ऐसा भी हो सकता है? जी हां, पर पन्ना में कुछ ऐसा ही हुआ जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। आधुनिक युग के चलते पत्नियों की प्रताड़ना भी सामने आने लगी। पहले सिर्फ लोग पतियों को ही दोषी मानते थे, पर जो घटना पन्ना में घटी उसका वीडियो भी सामने आया है, जिससे सच्चाई सामने आ गई। क्राइम सीन में देखिए पीड़ित पति की गुहार, मुझे बीवी से बचाओ। पति की गुहार, बीवी से बचाओ। पत्नी की प्रताड़ना का वीडियो वायरल। पीड़ित पति ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। मेरठ में पत्नी मुस्कान के द्वारा पति सौरभ के टुकड़े करके मारने की घटना के बाद पति डरे हुए हैं। मामला पन्ना जिले का है, जहां पीड़ित पति लोकेश ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपनी ही पत्नी की क्रूरता की कहानी बताई। ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई कि मुझे मेरी पत्नी से बचाओ साहब। ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि लोकेश कुमार मांझी रामबाग चीरघर के पास तहसील अजयगढ़ का रहने वाला है और रेलवे विभाग में लोको पायलट के पद पर पदस्थ है, जिसका विवाह हर्षिता रैकवार के साथ जून 2023 में हुआ था। पीड़ित पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि शादी के बाद से ही पत्नी, सास और साला रुपयों के साथ सोने चांदी की मांग करने लगे और मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। पत्नी मुझे गाली गलौज और मारपीट करती रहती है, जिसकी सच्चाई सामने लाने के लिए घर में कैमरा लगाया गया था। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023-25 जून को पत्नी हर्षिता रैकवार ललितपुर में हुई थी। क्योंकि बहुत गरीब घर से है, मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्हें लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, सब करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात हैं। इसके बाद रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 तारीख को, 12 मार्च को, इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी ला के दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले ला के दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हुआ, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, गेट में हम सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ। वहीं वीडियो और पत्नी की सच्चाई सामने आने के बाद पत्नी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वह माफी मांगते हुए नजर आ रही है और पति के साथ रहने की बात कह रही है। हम इसमें दादा बताया भर्ती है अस्पताल में, बहुत ज़्यादा सीरियस है। डॉक्टर ने एक तरह मना कर दिया, जहाँ से लेके जाना है उनको। हमने पापा लोग बोले नहीं जाओ तुम, थोड़ी रुक जाओ। हमने कहा नहीं, हमने कहा हम तो लोग को छोड़ने तैयार हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। हमने कि हम अगर उनको मारने जो करना हम सब में तैयार, लेकिन हम हो गई हमसे गलती। हम हाथ जोड़ रहे, पैर पड़ रहे, सब लोग को इकट्ठा कर लो। हमसे अगर आपको गलती निकल जाए तो आप लोग बोलो, सब लोग यहाँ से निकल जाओ, हाथ पकड़ कर निकाल दो तो हम निकल जाएंगे, अगर अब हमसे कोई गलती। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और
बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह की कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या निर्णय होता है। डेस्क रिपोर्ट, DNN। मेरठ कांड के बाद पन्ना में भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर पन्ना एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। युवक अपनी पत्नी से इस तरह प्रताड़ित था कि उसे अपनी पत्नी की क्रूरता का वीडियो एक हिडन कैमरा लगाकर कैद करना पड़ा। जिन्होंने भी ये वीडियो देखा है रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जैसे ही ये वीडियो सुर्खियों में आया, उसके बाद पत्नी ने भी युवक के पास पहुंचकर माफ़ी मांगी तथा साथ रहने की गुजारिश की गई, लेकिन युवक को अपना और अपनी जान का खतरा, अपने परिवार की जान का खतरा अपनी पत्नी से महसूस था। इस कारण युवक ने साथ रहने से साफ इनकार कर दिया है। अमर सिंह, DNN न्यूज़, पन्ना। मेरठ कांड के बाद पत्नी से प्रताड़ित पतियों में भारी खौफ है। अब अपनी पत्नी और उनके प्रेमियों से प्रताड़ित पति पुलिस से गुहार लगा रहे हैं। ग्वालियर में लव मैरिज करने वाला एक ऐसा ही पति अपनी पत्नी से परेशान है। जान से मारने की धमकी देने की शिकायत लेकर पहुंचा पीड़ित पति एसपी ऑफिस। क्राइम सीन में देखिए ग्वालियर में मेरठ ड्रम कांड का डर। पत्नी से प्रताड़ित पति, पुलिस से लगाई गुहार, हत्या की जताई आशंका। ग्वालियर में इन दिनों पत्नियों से प्रताड़ित पतियों की तादाद बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक प्रताड़ित पति एसपी ऑफिस जनसुनवाई में पहुंचा, जहां अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने की शिकायत की। ग्वालियर के गड्ढेवाला मोहल्ले का रहने वाला अजय डागौर पत्नी से पीड़ित बताया जा रहा है। अजय ने बताया कि वह नगर निगम में आउटसोर्स कर्मचारी है। अजय के मुताबिक करीब 15 साल पहले उसने ग्वालियर में रहने वाली सोनिया राठौर से लव मैरिज की थी। कुछ साल तक तो सोनिया उसके साथ ठीक ठाक तरीके से रही। इसी बीच उनका एक बेटा भी हो गया, पर धीरे धीरे सोनिया बदल गई। कुछ सालों में सोनिया नए नए बॉयफ्रेंड बनाने लगी, पार्टियों में जाने लगी और अब तो शराब हुक्का पीने के वीडियो भी खुलकर सोशल मीडिया पर डालती है। सर मेरे को इस बात का दुख है कि कभी भी मेरे को मरवा सकती है। और मैंने जो वाला हादसा सुना ड्रम वाला, तो ऐसे कह रही, मुझसे कह रही मेरे को धमकी दे रही है। ऐसे उसके संगे हादसा हुआ है ना, यही तो तेरे पीस करवा कर ड्रम में डलवा दूंगी सीमेंट की बोरी से, और तेरा मालूम भी नहीं पड़ेगा। और 3-4 दफे सर मेरे को पिटवा चुकी है। और सर मेरे को अब डर लगने लगा काम करने से। नौकरी में मेरे को मेरी जान का खतरा है मेरा, ये कभी भी कुछ भी करवा सकती है। 3-4 दफे मेरे को पिटवा चुकी है। अब साहब मेरे से आपसे निवेदन है, आप मेरी मदद नहीं करोगे तो कौन करेगा मेरी मदद। और निरपत नाम के लड़के उधर है जिन, और घर का मेरा पूरा सामान ले गई है भर के घर पे। और मेरा 6 साल का एक बालिक है, उसको ले गई है मेरे बच्चे को। जब उसने विरोध शुरू किया तो सोनिया ने उसके साथ मारपीट की। जब उसने सोनिया को पार्टियों में पकड़ा तो सोनिया ने अपने बॉयफ्रेंड से भी उसे पिटवाया। अजय ने आरोप लगाया कि करीब 3 साल से उसकी पत्नी अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह रही है। सोनिया उसके 6 साल के बेटे को भी अपने साथ ले गई है। जब वह बेटे से मिलने की जिद करता है तो सोनिया और उसका बॉयफ्रेंड उसे पीटते हैं। अजय के मुताबिक जब वह परेशानी लेकर थाने जाता है तो पुलिस वाले उसे पारिवारिक मामले का हवाला देकर भगा देते हैं। जब अजय ने पत्नी से तलाक लेने की बात कही तो पत्नी ने तलाक के एवज में 5 लाख रुपए की डिमांड की है, जबकि वह 8,000 रुपए की नौकरी करता है। ऐसे में पत्नी को 5 लाख रुपए कैसे दे सकता है। अब अजय को अपनी पत्नी और बॉयफ्रेंड से जान का डर सता रहा है।
अजय का कहना है कि उसकी पत्नी और बॉयफ्रेंड उसके टुकड़े टुकड़े कर ड्रम में डालकर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। 3-4 दफे पिटवा चुकी सर, 3 दफे पिटवा चुकी मेरे को। एक दफा माधोगंज में पिटवा दिया, एक दफा लक्कड़ खाने में पिटवा दिया, एक दफा बाड़े में पिटवा दिया। और वीडियो भी दिखाए मैंने, और गंदे गंदे फोटोयाँ डालती हैं। और लड़कियाँ होटलों में, एक से एक होटलों में जाती हैं लड़कों के साथ में। वहीं पति की शिकायत को पुलिस अधिकारियों ने गंभीरता से लिया है। महिला थाना प्रभारी दीप्ति तोमर का कहना है कि युवक ने अपनी पत्नी से प्रताड़ित होने की शिकायत की है। पत्नी युवक को छोड़कर चली गई है और नशा करने का भी आरोप है। इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जा रही है। अभी एक युवक हमारे सामने अपनी मां के साथ आया था। उसका कहना ये है कि 1 महीने पहले उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई है और पत्नी नशा भी करती है, तो दोनों पक्षों को बुलवा के उनकी काउंसलिंग की जाएगी। जबकि पति का कहना है कि उसके 2 बच्चे पहले से थे और 1 बच्चा उसका है, 3 बच्चों को लेके चली गई है। उसको फिर भी उसने अपनाया था। अब हम दोनों पक्षों को बुला के और काउंसलिंग की कार्रवाई की जाएगी। मेरठ घटना के बाद ग्वालियर में नीले ड्रम की बिक्री भी कम हो गई है। व्यापारियों का कहना है कि मेरठ में हुई घटना के बाद व्यापार प्रभावित हुआ है। नीले ड्रम की बिक्री कम हो गई है। डेस्क रिपोर्ट DNN। सर ये ड्रम से तो कोई ताल्लुकात नहीं है, और दरिंदगी तो इंसान के दिल में बसी है, तो वो कुछ कह नहीं सकते आज के वक्त में अपन। पर ये है कि थोड़ा प्रशासन को और कानून को इसके लिए थोड़ा माने ठोस कदम उठाए तो वो बेहतर रहेगा। तो जिससे क्या आगे और भी लोगों के लिए, जो लड़के हैं, शादीशुदा लोग हैं, और भी आगे फैमिलीज हैं, उनके लिए माने थोड़ा ठोस कदम उठाए जाए कानून की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, तो सही रहेगा। ये पानी का ड्रम है, कोई मतलब यूज लेवल चीज़ है। अब इसको गलत तरीके से ले लो तो वो गलत बात है। पानी वाले को पानी की ज़रूरत है तो वो खरीद के लेके जा रहा है, और जिसको ना अपने पति की ज़रूरत है तो वो भी खरीद के लेके जा रहा है। हमें क्या माथे पे थोड़ी लिखा हुआ है तो हम बता दें? नहीं, अब उसके कौन किसके लिए लेके जा रहा है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारा काम है बेचना, अब उनका काम है खरीदना। अब वो किस पर्पज से ले जा रहा है? भैया फैक्ट्री वाला भी ले जाता है ड्रम। तो बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ एक कांड, ड्रम कांड के बाद सौरभ राजपूत की हत्या कर दी गई थी। वैसे ही मामला ग्वालियर के एसपी ऑफिस भी एक पहुंचा है। प्रताड़ित पति एसपी ऑफिस में पुलिस से गुहार लगाता हुआ नजर आया है। उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, लगातार उसको धमकियां दी जा रही हैं, फ़ोन पर कई बार पिटवा भी चुके हैं। उस वही पुलिस से गुहार ये लगा रहा है कि तलाक के बदले 5 लाख रुपए दे, नहीं तो उसको ड्रम में टुकड़े के डाल दिया जाएगा, ऊपर से सीमेंट डाल दी जाएगी। मुख्यमंत्री से भी उसने गुहार लगाई है युवक ने। अब मामला पुलिस तक पहुंचा है, वीडियो भी संज्ञान में आए हैं पुलिस के। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ग्वालियर से DNN के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पत्नी रंजना ने धारदार हथियार से अपने पति संदीप के गुप्तांग पर हमला कर दिया। पति का आरोप है कि पत्नी के अवैध संबंध थे, जिससे तलाक की मांग को लेकर विवाद बढ़ा। दूसरी ओर पत्नी का कहना है कि पति उसे प्रताड़ित करता था और गांव की एक लड़की से उसके अवैध संबंध थे। क्राइम सीन में देखिए पति, पत्नी और वो। पत्नी ने पति पर किया हमला। पति और पत्नी के आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। पुरुषवादी सोच और महिला सशक्तिकरण के बीच चल रही उठापटक के बीच शायद ये संक्रमण काल है। हत्या कर ड्रम में सीमेंट डालकर जमा देने के बाद प्रेमी के साथ घूमने हिल स्टेशन पर चले जाने और मुंह दिखाई की रकम को सुपारी के तौर पर देकर पति की हत्या कर देने जैसे मामलों के परिप्रेक्ष्य में ऐसा ही एक मामला फर्रुखाबाद में भी सामने आया है, जहां पत्नी ने धारदार हथियार से पति के गुप्तांग पर हमला कर उसे घायल कर दिया। पति का आरोप है कि पत्नी ने उसकी हत्या का भी प्रयास किया। संदीप का कहना है कि वह पत्नी के साथ सो रहा था। इस दौरान पत्नी रंजना ने उसके गुप्तांग पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पत्नी से हाथ पैर जोड़कर अपनी जान बचाई। पत्नी उसी दिन से अपने मायके चली गई है, लेकिन जब घर में देखा तो एक और धारदार हथियार रखा मिला। डर के चलते वह अपने पिता के पास सो रहा है। 23 तारीख को रात 10:45 में हमारे गुप्तांग पे हमला किया, नशीली दवाई खिलाकर। हमारी आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 23 तारीख को मैंने एसपी साहब कंप्लेंट भी की। एसपी साहब ने कहा था तुम्हारी सुनवाई की जाएगी, मेडिकल करा के जांच कराई जाएगी, लेकिन अभी तक सर कोई सुनवाई नहीं हुई है। थाने जाते हैं 2-2 घंटे के लिए बैठा रखते हैं। कल गए थे, कल फोटो भी दे दी थी मुझे, ओरिजिनल कागज नहीं दिए थे। फिर बहुत परेशान है हम। अच्छा, किसने किया था और किससे?
हमारे और दूसरे अच्छा, क्यों किया है? वो दूसरे मर्दों से बात करती है और बोलती है तुम्हारे साथ रहे नहीं, हम रहेंगे नहीं। हमने पूछा कि हम तो चाहते हैं, क्या बोलते तुम्हारी जान चाहते हैं। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घटना सर जो है इनके जो है जिस दिन चाकू लगा था रात में इन्होंने मतलब जो है बेहोशी की हालत में थे तो इन्होंने जान बताया नहीं। सुबह इन्होंने बताया तो हमने रहने दो सर, वो मतलब रहने दो जो तो तुम्हारी चर्चे में हर रोज की लड़ाई होती रहती छोटी मोटी बातें लेके। तो जो है फोन भी तोड़ दिया वो भाई को फोन तो जो है अब तो फिर हमने जो है सर जो है फिर हमने इन जो मेडिकल कराउंड गए हुए लोहिया महीना पाओ तो इनने फिर जो चले आए घर पे तो फिर हम काम पे चले गए थे सर जो है। फिर दूसरे दिन हमने अपने यहाँ पास लिटा लिया था इनको। 2 बार इनको बुलाने आई लेकिन हमने जाने नहीं दिया। हमने कि तुम लेटो जाके। शादी कब की गई थी? शादी सर जो है 4 मार्च को है, 4 मार्च को 2024 को। और फिर सर इनको हमने अपने पास लिटा लिया था। 2 बार बुलाने आई, हमने भेजा नहीं सर जो है। उसके बाद जो है उधर संदीप की पत्नी रंजना ने भी पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पत्नी का कहना है कि पति उसके साथ सही बर्ताव नहीं करता था। गांव की ही एक लड़की से उसके अवैध संबंध हैं, जिसके चलते वह मुझे तलाक देना चाहता था और अक्सर संदीप उसके हाथ पैर बांध के उसके साथ गलत काम किया करता था। उसके साथ मारपीट भी की जाती थी। शराब पी के और मार तो हम पे खत कर जाओ चली जाओ ऐसा नहीं करी जाओ बार पकड़ के दुआरे डांटते जो तेरे घरे चली जा हमें 2 लाख रुपया लेके आ, 4 रुपया वाली गाड़ी चले जो वो करते लिवाओ तेरे घर वाले दे दिए जो वो काम हमको करते ना जो मतलब खातरा देंगे जब 4 रुपया वाली गाड़ी ले आओ 2 लाख रुपया ले आओ जो वो सब कुछ खत्म उनके दीदे काम करते हमारे हाथ बांध दे पाए बांध दे मरिया उनके दीदे काम करते फिर मुझे उल्टी होने लगा चक्कर आने लगा दीदे उनके दीदे करम हमारे कुल करे हमारे तक उन्होंने काम करते तो हमारे तक उनके टांगे बांधे तो उसको जब कुल हमने शिकायत करी उसकी जो बातें किन्हें बताओ। वही मेरठ की घटना के बाद फारुखाबाद में भी नीले ड्रम बिकना कम हो गए हैं। डेस्क रिपोर्ट DNN। मेरठ और फर्रुखाबाद में भी एक ऐसा मामला सामने आया जहां पत्नी की कुर्बानी चरम पर गई है। एक मेरठ में आपने देखा किस तरह से पत्नी को मार के ड्रम में भर दिया, उसी तरह मरैया के बाद अब फर्रुखाबाद की एक ऐसा मामला सामने आया जहाँ महिला ने अपने ही पति के गुप्तांग पर वार किया है और उसको काट दिया है। इस पूरी घटना के बाद पति ने जो है महिला पर गंभीर आरोप लगाए और कहा है कि औरत चरित्र है उसके पर सवाल उठाते हुए उसको तहरीर भी दी है। वहीं महिला ने भी पति के खिलाफ ताड़ना की तहरीर थाने में दी है। अभी तक पुलिस की तरफ से इसमें कोई अपडेट नहीं आया है और यही साथ ही साथ देखा जा रहा है कि मेरठ से लेकर औरैया तक ड्रम जो थे जिसमें ड्रम में काट के पति को भरा गया था तो वो ड्रम वहाँ भी नहीं बिक रहे और यही मामला फर्रुखाबाद में भी सामने आ रहा है। साफ तौर से देखा जा रहा है कि जो ड्रम है उसको काट के आधा करके जो जानवर है उनके हिस्से के इस्तेमाल के लिए बेचा जा रहा है। जो सजे ड्रम है उनको कोई खरीद नहीं रहा, काटा पड़ रहा हुआ है। DNN के लिए सिर्फ छतरपुर के बमीठा की घटना सुनकर आप दंग रह जाएंगे, जहां जमीन विवाद के चलते हत्या कर दी गई। वारदात किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं बल्कि बेटे ने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और हत्या के बाद पिता के खून पीने की बात कहते हुए हत्यारा बेटा नजर आया। क्राइम सीन में देखिए खूनी बेटा। मध्य प्रदेश के खजुराहो में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। मामला भरवा गांव का है, जहां एक मानसिक रूप से बीमार बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी। आरोपी रामपाल ने हनुमान मंदिर से गदा उठाकर पिता पर हमला किया। आरोपी ने न केवल अपने पिता की हत्या की बल्कि चचेरे भाई पर भी हमला किया, जिसमें चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में आरोपी के दोनों हाथ बंधे हुए हैं। रामपाल नाम का जो चाचा का लड़का है हमारा, ये थोड़ी पागल टाइप का था 4-5 दिन से। तो पहले मारा एक चाचा के लड़का को इसने गदा से, वो छतरपुर अस्पताल में भर्ती है। फिर उसके बाद एक पापा लोग पकड़ने के लिए गए, बांधने के लिए, उसको भी मार दिया यहाँ पे गदा, तो भी तुरंत काम हो गया उसका। क्या हुआ काम, मतलब खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो ये कितने बजे का मामला है? ये 5:30 बजे का जी। आज सुबह? आज सुबह।
क्या नाम है जो खत्म हुए हैं? मनकू पाल और दूसरे जो घायल हैं? महेश पाल। तो वो छतरपुर अस्पताल? हाँ, वो छतरपुर अस्पताल में भर्ती है। आरोपी बेटा अपने पिता के खून को पीने की बात कर रहा है। वीडियो में डायल 100 की टीम और कुछ ग्रामीण भी दिखाई दे रहे हैं। खजुराहो एसडीओपी के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया गया है कि आरोपी लंबे समय से मानसिक बीमारी से जूझ रहा था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। डेस्क रिपोर्ट DNN। छतरपुर जिला के बमीठा से मानवता को तार तार कर देने वाली एक खबर सामने आई है, जहां एक बेटे ने अपने बाप को मौत के घाट उतार दिया। बेटा पहले हनुमान जी के मंदिर गया और उनका मोहतर उठाया, गदा उठाया और जाके पीछे से बाप के सिर पर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। जब इस बीच बचाव के लिए उनका चाचा आया तो चाचा के ऊपर भी उसने ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको पहले जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद ग्वालियर रेफर कर दिया गया। राधेश्याम सोनी, DNN न्यूज, छतरपुर। ग्वालियर चंबल में नशे और हथियार की लत के चलते किशोर युवा अपराध के दलदल में फंसते जा रहे हैं। अंचल में युवा शराब, स्मैक, गांजा और अवैध हथियार की लत के गिरफ्त में आ रहे हैं। अंचल में यूपी, उड़ीसा, राजस्थान से नशे का सामान आ रहा है, तो वहीं निमाड़ और पंजाब से अवैध हथियार की सप्लाई हो रही है। पूर्व में भी पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद यह पूरा खुलासा हुआ। नशे की लत और हथियार का चस्का पूरा करने के लिए किशोर युवा बड़े बड़े अपराध कर रहे हैं। क्राइम सीन में देखिए उड़ता ग्वालियर। ग्वालियर में किशोर और युवा नशे की लत, अवैध हथियारों की खनक में आकर बड़े बड़े अपराध को अंजाम दे रहे हैं। आइए आपको बताते हैं कई बड़ी वारदातों में किशोर युवा कैसे कैसे अपराध कर गए। जनवरी 2025 में जनकगंज में झगड़ा कर रहे युवा को सुरेंद्र सिंह ने समझाया तो 18 साल के अमरजीत सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी। फरवरी में गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में 2 युवा और एक नाबालिग ने नकली पुलिस बनकर हथियार के दम पर ट्रक वालों से वसूली की। तीनों पकड़ाए भी गए। सिरौल में 16 साल की छात्रा को पड़ोसी 20 साल के युवा अपहरण कर ले गया, फिर हथियार की धमक पर झांसी में बंधक बनाकर रेप भी किया। गोल पहाड़िया इलाके में 17 साल की छात्रा से परिचित ऑटो वाले 21 साल के लड़के ने रेप कर डाला। हजीरा में नशे की लत को पूरा करने और प्रेमिका का खर्च उठाने के लिए 2 सगे भाई सातिर चोर बन गए। आखिर में पुलिस गिरफ्त में आकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे। बाल अपराध और मनोविज्ञान के जानकार कहते हैं कि आज के दौर में खराब माहौल किशोर और युवाओं को बर्बाद कर रहा है। बच्चों को घर वाले वक्त नहीं देते, मॉनिटरिंग नहीं करते। स्कूल में बच्चों के मनोविज्ञान को जानने की व्यवस्था बंद हो चुकी है। बच्चे सोशल मीडिया पर एडल्ट और क्राइम कंटेंट देखकर उनकी नकल करते हैं। इसके लिए वो छोटी बात पर अपराध कर बैठते हैं। जिस तरीके से अभी वर्तमान में देखने में आ रहा है, बहुत तेजी के साथ लोगों का अपराध के प्रति बच्चों का रुझान हो रहा है। इसमें बहुत से बच्चे तो नाबालिग बच्चे इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। दूसरा, नशे की प्रवृत्ति भी हम देखते जा रहे हैं कि हम लोग चाइल्ड लाइन के माध्यम से काम करते थे, तो स्टेशन पर और तमाम मंदिरों के आसपास जो बच्चे हैं वो नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। तो उसका परिणाम ये आ रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चे क्राइम की तरफ उन्मुख हो रहे हैं। सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे मोबाइल के माध्यम से और दूसरे माध्यम से साइबर क्राइम की तरफ भी बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं। और उसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि ऐसे बच्चों के लिए हम लोग क्या करें। तो उसके लिए हम बराबर कुछ प्रयास करते हैं, उनको बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं, CWC के समक्ष भी प्रस्तुत करते हैं और उनके पुनर्वसन का भी काम कर रहे हैं। क्या वजह लगती है आपको? इसमें मुख्य तौर पर बच्चे है कि बच्चों को हमने अपना जो कहते हैं कि आज के बच्चे कल का भविष्य, हमारे एसेट्स हैं कंट्री के, तो उसकी तरफ जो प्रायोरिटी होना चाहिए, ना तो पेरेंट्स की प्रायोरिटीज़ है, ना सिस्टम की प्रायोरिटीज़ है, ना समाज की प्रायोरिटीज़ है। हम चाहते हैं कि बच्चे खुद जिम्मेदार बन जाएं।
अब जबकि हम खुद अपना बच्चों को जितना समय देना चाहिए उनको बदलाव के लिए, उनकी बातों को समझने के लिए, तो एक साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बात है। दूसरा, शिक्षा में भी मनोवैज्ञानिक आधार पर। उधर पुलिस भी नशे और हथियारों पर लगाम लगाने की कवायद में जुटी है। अभियान चलाकर नशे और अवैध हथियार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर भी रही है। सोशल मीडिया पर हथियार या प्रदर्शन करने वाले युवाओं पर लगातार लगाम भी कसी जा रही है। ग्वालियर रेंज के आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि आज के दौर में किशोर युवाओं की अपराध में बढ़ती भूमिका बेहद चिंता का विषय है। आईजी के मुताबिक एकल परिवार फैमिली मॉनिटरिंग की कमी, मोबाइल पर सोशल मीडिया का एडल्ट कंटेंट देखने के चलते किशोर युवा नशे और अपराध की तरफ जा रहे हैं। किशोर युवा अपराध पर लगाम लगाने के लिए आज पुलिस कार्रवाई के साथ साथ सोशल पेरेंटिंग की भी जरूरत है। कई ऐसे मैंने देखा जैसे सीरियल्स चलते हैं जो क्राइम कैसे किया जा सकता है या कोई पुराने क्राइम के विषय में बहुत हाईलाइट करके इस प्रकार की चीज़ें दिखाते हैं जो एक ऐसे किशोर के मस्तिष्क में इंग्रेव हो जाती हैं और वो कोशिश करता है कि उसको वो एक्सपेरिमेंट करे। फिर आजकल एक प्रवृत्ति और हुई है कि जो कई बार मैंने ये भी देखा कि संचल में कि जैसे कट्टे को वो उसका उपयोग करके उसको चमकाते हुए कट्टे को दिखा रहे हैं, उसके बाद जो है वायरल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो गतिविधियां हैं टोटली जो इलीगली गतिविधियां कहलाई हैं और इनके प्रति मतलब जो है हमारे जो किशोर जो डेवलप हो रहे हैं युवकों की तरफ या युवक बन चुके हैं, इस प्रकार रुझान पूरी तरीके से गलत है। आजकल जो एकल परिवारों का प्रचलन बहुत बड़ा है और संयुक्त परिवार जो है विकसित हुए हैं, तो उसमें कई बार जो अलगाव की स्थिति रहती है, जब उसको काउंसिल करने के लिए सीनियर्स नहीं रह जाते, तो कई बार वो नशे जैसी जो कुत्सित प्रवृत्तियां हैं उसकी और वो डिक्लाइन हो जाते हैं। ग्वालियर चंबल में आज किशोर युवा अगर इसी तरह से अपराध में उतरता रहेगा तो आने वाले वक्त में पुलिस ही नहीं परिवार और समाज के लिए भी परेशानी का सबब बन जाएगा। लिहाजा पूरे समाज को जागरूक होकर युवा किशोरों पर निगरानी के साथ उनके भविष्य को बेहतर बनाने काउंसलिंग से लेकर सामाजिक शिक्षा तक देनी होगी, तभी इन अपराधों पर रोक लगाना संभव होगा। ग्वालियर से डीएनएन के लिए विकास गुप्ता की रिपोर्ट। हमारा मकसद यह घटनाएं दिखाकर आपको डराना नहीं, सावधान करना है, जिससे कि आप भी ऐसे शातिर बदमाशों, अपराधियों से सावधान रहें, सतर्क रहें। फिलहाल क्राइम सीन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीएनएन न्यूज। नमस्कार।